नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद में नाबालिग छात्रा से 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। चारों दरिंदे फरार हैं। पुलिस ने एक आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है। 8वीं की छात्रा से गैंगरेप। दरिंदों ने कई महीनों तक किया दुष्कर्म। वहशी दरिंदों की गिरफ्तारी कब? धनबाद में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद हर कोई सन्न है। 4 दरिंदों ने छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात करवाने के लिए आरोपी के पिता उसे लेकर पटना पहुंच गए। इस दौरान जब छात्रा की हालत बिगड़ने लगी तो आरोपी उसे उसके माता पिता के यहाँ छोड़कर भाग गए। घटना धनबाद की कपूरिया ओपी इलाके की है। मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता के माता पिता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस को सूचना ही लेट से मिला है। पुलिस को सूचना उस वक्त मिला जब वो पटना से गर्भपात करा के आ गए। उसके बाद हम लोग को सूचना दिया गया। हम लोग को सूचना मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई की गई। तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सबके घर में छानबीन किया गया कि कौन कहाँ है। पता चला कि चारों लोग अपने वो लोग के पिता जो हैं अपने बेटों को इस एरिया से दूर रखे हैं। और उनके जो कंठी सिंह है वो उनको इस बात की जानकारी थी कि वही लेके गए थे पटना एबॉर्शन कराने, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है और छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दादा दादी के पास रहती थी। इसी दौरान 4 युवक उदय सिंह, विराट सिंह, धीरज सिंह और विवेक सिंह ने उसके साथ कई महीने तक दुष्कर्म किया। आरोपियों की हवस का शिकार होने के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के पिता कपूरिया पैक्स के चेयरमैन कंठी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बड़ा सवाल है कि वहशी दरिंदों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 युवक उस छात्रा के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहे थे, जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। अभी हम यहाँ हैं कपूरिया ओपी के सामने और यहाँ थाना प्रभारी ने बताया है कि उन चारों युवकों को गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। फिलहाल उन चारों युवकों में से धीरज सिंह के पिता कंठी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पिता पर आरोप है कि उन चारों जो युवक थे उनका सहयोग किए थे और साथ ही साथ साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किए थे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। धनबाद देवघर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सारठ थाना इलाके में नाबालिग छात्रा से रेप की घटना हुई है। 9वीं की छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और रेप की घटना के बाद छात्रा की मौत हो गई है और इस दौरान आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त देवघर से, जहां पर 9वीं की छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मेरा उठा सुबह 4:30 बजे, शौचालय करने के लिए गया बाहर से आया, फिर घर से निकला कि भाई टाइम कितना हुआ। हम कहें 4:25, तो हम सोचें क्या पढ़ाई लिखाई करने लगेगा, तो बाहरी तरफ से ताली मारा, 2 बार ताली मारा। उधर से फिर इधर से निकला मेरा बहन, तो बाद में हम लोग खोजने लगे। रेप कर रहा था वो लड़का, तो लड़का को हम लोग पकड़ने का कोशिश किया, हमको धुना के भाग गया लड़का। क्या 10-15 के करीब में ऐसे मिनट में देखें वो मौत हो। अगली खबर का रुख करेंगे। धनबाद में जेल में बंद कैदी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। लोहा चोरी के आरोप में जेल गए युवक सुमित तुरी की मौत पर परिजनों ने कतरास थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। हंगामे के बाद पुलिस ने जमकर लाठी भांजी और भीड़ को खदेड़ा। परिजनों ने कतरास पुलिस पर कस्टडी में लेकर मारपीट का आरोप लगाया और कतरास पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
परिजनों का आरोप है कि पुलिस उससे पैसे की मांग कर रही थी और पैसे नहीं देने पर पुलिस ने 4 दिनों तक सुमित को थाने में रखकर प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं बागमारा एसडीपीओ का कहना है कि युवक की मौत जॉन्डिस की वजह से हुई है। हम बताएंगे, अब कोई केस नहीं बताया सर। चंदन सर भी लाया, वही लाया, सादा ड्रेस में लाया। तब बोलता है कि अभी नहीं छोड़ेंगे, कल छोड़ देंगे, तेरा बेटा पूछ गछ के छोड़ देंगे। तो बोला ठीक है, पूछ गछ के छोड़ दीजिए। फिर दोबारा हम किए जब, तो बोलता है 50,000 रुपया हमको चाहिए। अब 50,000 रुपया देगी तब हम छोड़ेंगे तेरा लड़का को। गरीब लगे नहीं है तो चंदन सर मांग रहा था सर, जो पकड़ के लाया वो मांग रहा था हमसे। कि एक व्यक्ति जो कि कतरास थाना में लोहा चोरी के केस में जेल गया था, जेल में वो बीमार होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल में उसकी जो है डेथ हो गई है। तो अभी तक मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो हम लोग जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर रहे हैं। जेलर के द्वारा बताया गया है कि उसे जॉन्डिस की बीमारी थी। और धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में खूनी संघर्ष हुआ है। मासस और जेएमएम के कार्यकर्ता यहां पर आपस में भिड़े हैं। लाठी, डंडों और धारदार हथियार से वार किया गया है। तो दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है, जहां पर मासस और जेएमएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर वार किया गया। दोनों तरफ से 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के घायल होने की सूचना भी है। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ, यह भिड़ंत हुई। वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट की यह घटना सामने आई है और इसके बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि मासस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए गए थे और इस दौरान जेएमएम समर्थकों ने प्रदर्शन करने से रोका और उसके बाद मारपीट की घटना सामने आई है। पूरा हस्तक्षेप किया हुआ है। वो लोग का हमको लग रहा है कि वो सद्भाव आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट जो है जीतू राणा है, उससे कुछ मोटी रकम वो पैसा वो ले चुका है। हमारा यहाँ का लोग विस्थापित हुआ है, हमारा जमीन गया, हमारा सब कुछ गया। हम अपना अधिकार को क्यों किसको देने के लिए जाएंगे? अब विधायक जो खदेड़ने का काम किया, पूर्व विधायक को खदेड़ने का काम किया। ये लोग शांतिपूर्वक जुलूस कर रहे थे और जुलूस जैसे ही आ रही थी वो लोग, कुछ लोग जो हैं वो लोग आके लाठी डंडा फरसा ये तमाम चीज़ हरवे हथियार के साथ वो लोग लैस होकर वहाँ झमेला करने लगे। रांची पुलिस ने नगुड़ी इलाके में लेवी और रंगदारी लेने पहुंचे पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 उग्रवादी अनिल सोए और अजित सोए को गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादी नगड़ी में सड़क निर्माण के काम पर लगे ठेकेदार से रंगदारी मांग रहे थे। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास एक बाइक और पीएलएफआई का पर्चा भी बरामद हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक इन उग्रवादियों द्वारा संगठन विस्तार का काम भी किया जा रहा था और पैसों के लिए ये नगड़ी और तुपुदाना इलाके के व्यवसायियों से लेवी वसूलने में जुटे हुए थे। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि इनके द्वारा कई लोगों से लेवी भी वसूली गई थी। पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। 2 लाख रुपया उनको देना था, लेकिन हम लोगों को जानकारी मिली, रांची पुलिस को जानकारी मिली, तो मैंने डीएसपी साहब परवीन के नेतृत्व में और विनोद जी है और उनके बाकी सब इंस्पेक्टर यहाँ से कल टीम लोग गया और जहाँ पैसा लेन देन की जगह मुतय्यन किया गया था उसी जगह पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में अनिल सोए और दूसरा अजीत सोए, ये दोनों लोग खूंटी जिला के विभिन्न थाना गाँव के रहने वाले हैं। देवघर पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर जिले के पथरडाह, पालाजोरी और मधुपुर थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 45,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ये सभी साइबर अपराधी काफी शातिर बताए जा रहे हैं और फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। संजय कुमार सिंह के निर्देश पे हम लोग 2 टीम बनाए थे, जिसमें से
7 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं पतरड्डा ओपी के गोबरशाला, पालाजुर के लेटो और मधुपुर के गोनियासोल से, जिनके पास से कुल 10 मोबाइल, 17 सिम कार्ड और 4 ATM, पासबुक 2 और 45,000 रुपये नकद के रूप में। जामताड़ा में 19 वर्ष की उम्र में लाखों की संपत्ति अर्जित करने वाला शातिर साइबर अपराधी महेंद्र मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र मंडल के पास से 6 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 1 आधार और 1 पैन कार्ड बरामद किया गया है। साइबर अपराधी महेंद्र मंडल ने बताया कि वो 8वीं पास है। महेंद्र मंडल व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और ठगी का शिकार करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटांड थाना क्षेत्र के सियाटांड गांव में छापेमारी की, जहां से महेंद्र मंडल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मैसेज नंबर भेज देते थे मैसेज, फिर उधर से कॉल आता था, फिर हम लोग बोलते सर सिम बंद हो गया, तो उसके बोले सर KYC करना पड़ेगा। उसके लिए सर एनीडेक्स के जरिए से KYC करने के लिए एनीडेक्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर। डाउनलोड करके उसमें 9 अंक का नंबर रहता है सर, वो नंबर बता के यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट भेज देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद बोलते थे सर ऑनलाइन 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा सर, तभी आपका KYC हो पाएगा सर। तब बोलता ठीक है सर रिचार्ज कर लेते हैं। सर हम बोलते सर कार्ड से करेंगे या किससे सर? हाँ सर बोलता है कार्ड से करेंगे सर। तो कार्ड पे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स डाल के अपना जो आता है हम लोग यहाँ से देख लेते। हमारे साथ सिर्फ अजय पार्टनरशिप में हम लोग काम करते थे सर। अजय, पूरा नाम? अजय कुमार मंडल। कहाँ का रहने वाला है? सियाटांड से। गढ़वा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में किसानों की महीनों की मेहनत से तैयार फसल चंद मिनटों में खाक हो गई। यहां 2 गांवों में लगी आग में खलिहान में रखे 700 बोझा धान जलकर राख हो गए। धान की कटने के बाद दौनी के लिए खलिहान में रखा जा रहा है, लेकिन गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में आग लगने से किसानों के मेहनत पर पानी फिर गया। पहली घटना गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के चिरौंजिया गांव की है, जहां किसान संजय गुप्ता के खलिहान में आग लगने से लगभग 200 बोझा जलकर राख हो गया। जाहिर है सब कुछ करने के बाद जब धान घर में ले जाने का समय था तब सब कुछ खाक हो गया। ऐसे में किसान मायूस है। जबकि रमना सिलीराग उप स्वास्थ्य केंद्र के पास खलिहान में रखा लगभग 500 बोझा धान जलकर खाक हो गया। खलिहान में ट्रैक्टर से धान की दौनी की जा रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक करीब 500 बोझा धान जलकर खाक हो गया था। अगलगी की घटना में किसानों को करीब 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। धनबाद के निरसा इलाके में पुलिस और CISF की टीम ने छापेमारी में अवैध कोयले की बड़ी खेप को जब्त किया है। 3 से 4 हजार बोरों में अवैध कोयला बरामद किया गया है। हालांकि धंधे से जुड़े लोग भागने में कामयाब रहे। छापेमारी के बाद कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के बाद अवैध कोयला माइंस को बंद कर दिया गया है। छापेमारी के बाद टीम ने अवैध खनन स्थलों की भराई भी की गई। और इस वक्त गुमला से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बकरी व्यापारियों पर अपराधियों ने हमला किया और 84 बकरी के साथ पिकअप लूटकर भाग रहे इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देसी कट्टा, गोली और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा जिसमें 2 जिंदा गोली, 2 कॉम्बैट यूनिफॉर्म, 2 पाउच और उसके साथ 83 बकरी और बोलेरो पिकअप जब्त किया गया है। धनबाद के राजगंज में नेशनल हाईवे 2 पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दलुडी के पास की यह घटना है, जहां बस से ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से यह हादसा हुआ। हादसे में 30 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को SNMMCH भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में चूर था, जिससे यह हादसा हुआ। खाना को निकला तो सर घाटी में जाम पकड़ा दिया। उस समय तो सोचा कि पी लिया, खा लिया और बाद में गाड़ी चलाना शुरू कर। मतलब ड्राइवर पिए हुए थे? हाँ पिया था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे बाबूगढ़। हसुआ था ना,
अच्छा, ये कहाँ बिहार में पड़ता है? बिहार, हाँ बिहार, नवादा जिला जानते तो। कितने लोगों को चोट आई है इसमें? 35-36 को। तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर रांची सदर अस्पताल में विदेशों से आने वाले संदिग्ध यात्रियों के लिए 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जो भी संदिग्ध यात्री विदेश से रांची पहुंचेंगे उनकी एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उन्हें 7 दिन के लिए सदर अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा। 7 दिन बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर संदिग्ध मरीज को 14 दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। जो भी उस तरह से आएंगे सस्पेक्ट, उनके लिए हम लोगों ने सदर अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है 20 बेड का। तो उनको जैसे आएंगे उनको पहले RT-PCR जाँच होगा एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट के बाद उनको हम लोग आइसोलेट करेंगे। निगेटिव भी है तब भी, और निगेटिव होने के बाद फिर 7 दिन तक वो आइसोलेशन में मेरे यहाँ रहेंगे, और 7 दिन के बाद उनकी जांच दोबारा की जाएगी। और उसके बाद भी अगर वो निगेटिव आता है तो उनको हम लोग 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कराएंगे। लेकिन शुरुआत में ही उनको हॉस्पिटल में ही रहना है, हॉस्पिटल स्टे। देवघर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देवघर सदर अस्पताल में स्ट्रेचर की स्थिति को न्यूज 18 ने प्राथमिकता से दिखाया था, और खबर चलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया और अब सभी टूटे फूटे स्ट्रेचर की मरम्मत कराई जा रही है। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्ट्रेचर की काफी कमी थी, और जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद अब इसकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। देवघर सदर अस्पताल की स्ट्रेचरों की स्थिति को न्यूज़ 18 ने प्राथमिकता से कल दिखाया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया और इसे रिपेयर करवाया जा रहा है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यहां पे देखिए कि स्ट्रेचरों की जो स्थिति थी वो काफ़ी सुधार हुई है, और सभी में जो है स्ट्रेचर का जो चक्का टूट गया था उसकी रिपेयरिंग की जा रही है, और भी जो चीज़ें स्ट्रेचरों के लिए जो ज़रूरत है उसका यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आपको बताते चले कि न्यूज़ 18 कल प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था कि अस्पताल में स्ट्रेचरों को स्ट्रेचर की ज़रूरत है, जिसके बाद यह कार्य किया जा रहा है। हालांकि इस तरह का जागरूकता सभी विभाग में ज़रूरत है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये एक बड़ी खबर है जो देवघर सदर अस्पताल सिर्फ देवघर के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के लिए भी ये सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था। ऐसे में अगर स्ट्रेचरों की कमी अगर देखी जा रही थी तो मरीजों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस खबर के असर के बाद यहाँ पर स्ट्रेचरों की स्थिति को सुधारने के लिए काम भी निरंतर जारी है, और सभी जितने भी खराब पड़े स्ट्रेचर हैं उसे जल्द से जल्द मरम्मती भी किया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, पूजा बनर्जी ने फिर से करी शादी। जानेंगे आखिर उन्होंने क्यों किया ऐसा। विदाई में रोने की जगह क्यों लगे हंसी के ठहाके। मैंने बहुत कोशिश किया रोने की। मम्मी ने बोला ये रस्म तो करनी पड़ेगी तो यहीं कर ले होटल में। चावल फेंक दिया और इतना सारा लेके ऐसा फेंका, वो पूरी नहा गई चावल में। तो बोलती इतना थोड़ी है क्या, खुन्नस थोड़ी निकाल रही है। पूजा बनर्जी की शादी में जरूर आना, देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना।